क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के सबसे बड़े संहारक बने, उनकी कहानी में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? उन्होंने क्यों पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया और फिर आखिर में उन्होंने अपना परशु फरसा त्याग कर तपस्वी जीवन क्यों चुना? क्या सच में उन्होंने समुद्र को पीछे धकेलकर कोंकण, गोवा और केरल की भूमि बनाई थी? दोस्तों, आज की इस अद्भुत डॉक्यूमेंट्री में हम परशुराम जी की पूरी कथा, उनके जीवन के रहस्य और उनसे जुड़ी अनसुनी बातें आपको बेहद सरल भाषा में सुनाने जा रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि कहानी के अंत में आपको परशुराम जी से जुड़ा वो रहस्य जानने मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। परशुराम के जन्म और अवतार का रहस्य। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म और अहंकार बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने एक विशेष अवतार लिया, परशुराम। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पर्वत पर वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि और माता थीं रेणुका। कहते हैं कि उनके जन्म के पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और देवताओं को प्रसन्न किया। उसी समय देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप माता रेणुका के गर्भ से जन्मे भगवान विष्णु के आवेश अवतार परशुराम। उनका असली नाम था राम, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रिय अस्त्र परशु फरसा प्रदान किया, तभी से वे परशुराम कहलाए। इसीलिए वे जमदग्नि के पुत्र, भार्गव भृगुवंशज और परशुराम फरसे वाले राम, तीनों नामों से प्रसिद्ध हुए। परशुराम जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और अनुशासित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और आर्चीक आर्षि के आश्रम में प्राप्त की। वहीं से उन्हें शार्ंग नामक दिव्य धनुष मिला और महर्षि कश्यप से अविनाशी वैष्णव मंत्र। लेकिन उनकी असली तपस्या शुरू हुई कैलाश पर्वत पर। वहां उन्होंने भगवान शिव से विद्या और दिव्यास्त्रों की दीक्षा ली। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें विद्युद्भि नामक परशु दिया, जो अद्भुत शक्ति से युक्त था। ये वही फरसा है जिसने उन्हें परशुराम बना दिया। अब आते हैं उस घटना पर जिसने परशुराम जी को युगों युगों तक क्षत्रियों का संहारक बना दिया। है हयवंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे लोग सहस्त्रार्जुन भी कहते थे, बड़ा बलशाली और अहंकारी था। उसने घोर तपस्या कर भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान और अपराजयता पाई थी। एक दिन वह आखेट करते करते महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसकी सेना के लिए अद्भुत सत्कार हुआ, लेकिन यह सत्कार संभव हुआ महर्षि की कपिला नामक कामधेनु गाय के कारण। ये गाय इच्छानुसार अन्न और सामग्री उपलब्ध करा सकती थी। राजा सहस्त्रार्जुन इस गाय पर लोभित हो गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और आश्रम का अपमान किया। जब परशुराम लौटे और यह देखा तो उनका क्रोध अग्नि बन गया। उन्होंने अपने परशु से सहस्त्रार्जुन पर प्रहार किया और उसकी 1000 भुजाएं काट दीं। अंततः उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मृत पाया। माता रेणुका शोक में व्याकुल होकर सती हो गईं। इस घटना ने परशुराम जी के हृदय में ऐसा तूफान पैदा किया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं पूरी पृथ्वी से अन्यायी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार नहीं कर लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसके बाद परशुराम ने महिष्मती नगरी पर आक्रमण किया और है वंश का विनाश कर दिया। लेकिन उनका प्रतिशोध यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने एक एक करके पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। कहते हैं कि उन्होंने सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से 5 सरोवर भरे और वहीं अपने पिता का श्राद्ध किया। यह स्थान आज भी समंत पंचक कहलाता है। परशुराम का यह रूप अत्यंत भयानक था। एक ब्राह्मण होते हुए भी वे क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा भय बन गए। जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि इतना बड़ा विनाश भी अंत में अधर्म का समाधान नहीं है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। इसीलिए परशुराम को कभी राजा नहीं माना गया, क्योंकि दान के बाद वे स्वयं भूमि के स्वामी नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने देवताओं के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्वी जीवन शुरू किया। वहां वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। यही मान्यता है। एक अद्भुत कथा और है
कहते हैं कि परशुराम जी ने अपना फरसा समुद्र की ओर फेंका और समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया। समुद्र पीछे हटा और नई भूमि का निर्माण हुआ। आज का कोंकण, गोवा और केरल क्षेत्र परशुराम जी द्वारा बनाई गई भूमि माना जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में आज भी परशुराम जी का विशेष सम्मान होता है। परशुराम जी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रहे, वे महाभारत काल में भी जीवित थे। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग तक जीवित रहेंगे। यहां तक कि कल के अवतार के समय वे स्वयं आकर उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कर्म करते थे। वे आदर्श उदाहरण हैं कि धर्म जाति से नहीं बल्कि कर्म से तय होता है। उन्होंने केवल अन्यायी और अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया, धर्मपरायण क्षत्रियों को नहीं। उनका उद्देश्य वैदिक संस्कृति का संरक्षण और प्रकृति की रक्षा था। वे एकमात्र चिरंजीवी अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं। दोस्तों, परशुराम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अधर्म का अंत अवश्य होता है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। परशुराम जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और लालच के लिए। तो अगली बार जब आप परशुराम जी का नाम लें तो याद रखिए, वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म, न्याय और प्रकृति के संरक्षक भी हैं। दोस्तों, अगर आपको परशुराम जी की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि सनातन धर्म और पुराणों की अगली अद्भुत कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट में बताइए, परशुराम जी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया।